बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ मिसेज़ हमीद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसएच फूड एंड ब्लॉग्स। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ रमज़ान को खूब इंजॉय कर रहे होंगे और हमें भी आप दुआओं में याद रखिएगा। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक क्लब सैंडविचेस की हम बनाएंगे एक रेसिपी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो मेरी चीज़ें दरकार है वो ये हैं। कुछ मैंने स्लाइसिस लिए, उनको कट कर लिया, एजिस काट लिए हैं, और गाजर है मेरे पास, उसको मैंने ग्रेट कर लिया, और यहाँ मेरे पास बंद गोभी है, उसको भी ग्रेट कर लिया बारीक, और 2 कप जो चीज़ें हैं मेरे पास, 4 अदद मेरे पास अंडे थे, उनको मैंने इस तरह तोड़ लिया है और एक बाउल में निकाले, इसको फेंट लेंगे। और यहाँ चिकन था मेरे पास, हाफ़ के जी चिकन था बोनलेस, उसको मैंने बॉईल कर लिया काली मिर्च और नमक डाल के। फिर उसको हमने इसको श्रेड कर लिया, और अब फिर मैंने इसको थोड़ा सा उसमें चॉपर में डाल के हल्का सा चॉप कर लिया 1-2 मिनट के लिए, तो बारीक इसके रेशे हो गए हैं। यहाँ मेरे पास है टमाटो केचप है और मेयोनीज़ है, ये हम इसमें यूज़ करेंगे, चिल्ली गार्लिक सॉस और मेयोनीज़। तो फिर हम अब चलते हैं, हम आगे अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हम जो मैंने चिकन लिया उसमें हम मेयोनीज़ को डालेंगे, तकरीबन मैंने हाफ़ कप मैं पहले डालूँगी, फिर हम देखते हैं इसको, हम इसमें इसको मिक्स कर लेंगे। इसका अच्छा सा हमने इस तरह बैटर तैयार करना है कि ये जो खुश्क सा चिकन है एक अच्छा सा बैटर बन जाए, जो कि ब्रेड के ऊपर ठहर जाए, थोड़ा सा इसका टेक्स इस तरह का हो जाए कि ये उस पर अच्छी तरह एक इसकी लेयर इसके ऊपर जम जाए ब्रेड के ऊपर। तो हम इसको इसमें नमक और काली मिर्च, तो काली मिर्च मैंने डाली इसमें हाफ़ टी स्पून, और नमक भी हाफ़ टी स्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लीजिए, जिससे हमें आपने डालनी हो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से। तो ये मुझे कम लग रहा था, मेयोनीज़ मैंने और डाल दिया है इसमें। तो अब इसकी तरह अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह का हमें बैटर चाहिए, अच्छा सा बन गया है ये। अब ब्रेड के ऊपर अच्छी तरह से ये स्प्रेड कर देंगे तो अच्छी तरह से चिपक जाएगा। तो जो अंडे हैं इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है काली मिर्च, अब थोड़ा सा नमक डाल देंगे। तो अब हम इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे। तो ये आपको सैंडविच यकीनन बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत पसंद आएंगे, हम बहुत इजी तरीके से आपको बताएंगे। तो अब अंडों को हम फ्राई कर लेते हैं, तवे पे डाल के ऑयल डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तमाम अंडों को फ्राई करके तो मैं आपको फिर बाद में दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। थोड़ा बहुत कम ऑयल डालेंगे तो इसको हम बना लेंगे, थोड़ी छोटी इतना इतना बनाएंगे कि एक जो है हमारी जो बनी है अंडे अंडे का बना है ये पीस, ये एक ही ब्रेड पे आ जाए पूरा, इस हिसाब से डालेंगे। तो यहाँ पे ये अंडे हो चुके हैं मुकम्मल। तो अब हम इसकी असेंबलिंग करते हैं। तो यहाँ पे ब्रेड को मैंने 3 स्लाइसिस में हम एक सैंडविच को बनाएंगे। तो सबसे पहले एक सैंडविच लेंगे, उसके ऊपर हम डालेंगे ये मेयोनीज़। मैं नीचे एक तह लगा दूँगी, इसको अच्छी तरह इसको जो स्प्रेड कर देंगे, लगा देंगे। और अब इसके ऊपर हम लगाएंगे चिल्ली गार्लिक सॉस जो हमने लिया था, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है काफ़ी, तो इसलिए मैंने बहुत कम लगाया है, ज़्यादा नहीं लगाना, काफ़ी स्पाइसी होता है। और अब इसके ऊपर हम चिकन का जो हमने बनाया बैटर वो इसके ऊपर हम लगा देंगे अच्छे तरीके से, एक तह इसकी जमा देंगे। तो यकीन जानिए बहुत ही मज़े का बनेगा हमारा सैंडविच। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको ज़रूर आप ट्राई करें, और अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स में इसको शेयर भी करें। अब हमने इसके ऊपर एक और स्लाइस रख दिया है, तो उसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी मेयोनीज़ लगाऊंगी। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे वेजिटेबल्स की एक लेयर लगा देंगे। तो हमने तो कैरेट ली है और ये बंद गोभी ली है, कैबेज। तो आपको जो अच्छी लगे, जो सूट हो वो आप लें। आप इसकी जगह पे वो कोकम्बर भी ले सकते हैं, और शिमला में जो भी आपको अच्छी लगे, लेकिन मुझे ये 2 चीज़ें अच्छी लगी थी, गाजर और बंद गोभी, तो हमने ये यूज़ की हैं। तो अब मैं जो गोभी थी मेरे पास बंद गोभी, उसको हल्की सी एक लेयर लगा दूँगी। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे जो कैरेट हमने की हुई है ग्रेट, उसकी हल्की सी एक लेयर लगा देंगे। आपको जितनी पसंद हो उस हिसाब से आप लगाएं। तो अब ये अच्छी सी एक लेयर लग गई। अब इसके ऊपर हम रखेंगे जो हमने एग फ्राई किया था, वो हम इसके ऊपर रख देंगे।
तो अब तीसरा स्लाइस इसके ऊपर रखेंगे और इसको भी थोड़ा सा मेयोनीज़ लगा लेंगे ताकि ये जब हम अंडे के ऊपर इसको रखें तो थोड़ा सा साइज चिपक जाए, अलग ना लगे। तो इसको इसके ऊपर रख दूँगी मैं। तो अब ये देखें हमारा एक सैंडविच इस तरह हम तैयार करेंगे। तो अब मैं जो मेरे पास बाकी स्लाइसिस हैं सब के इस तरह तैयार करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे चारों सैंडविच तैयार हैं। अब हमने इनको हल्का सा फ्राई करना है। तवे के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको गरम करेंगे और ऊपर से लाइट गोल्डन सा इसका कलर आ जाए, खूबसूरत सा कलर आ जाए, इसलिए हम इसको करेंगे तवे पर रख के गरम करेंगे। मैं थोड़ा सा 1 टीस्पून से भी कम थोड़ा सा ऑयल डाला है, तो उस पर हमने दोनों साइड से स्लाइसिस को इसको गरम कर लेंगे। तो थोड़ा सा कलर आ जाने तक के लिए करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बहुत ज़्यादा हीट नहीं करनी, इसको फ्लेम ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से एक साइड पे हो गया, दूसरी साइड से भी कर लेंगे। तो अब देखें इस तरह से हमने सारे ये स्लाइस हैं सैंडविच हैं इस तरह हमने कर लेने हैं, लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेने हैं। अब हम बीच में से इसको कट कर लेंगे किस तेज़ नाइफ से। तो अच्छी तरह इसको कट करके तो इसको अलग कर देंगे। तो अब हम इसको जॉइंट करने के लिए मेरे पास टूथपिक है, वो हम इसमें इस तरह कॉर्नर पे एजेस पे लगा देंगे ताकि ये हम इसको जब उठाने लगे, खाने लगे, हैंडलिंग करते वक्त ये अलग ना हो, अच्छे से हम इसको हैंडल कर सकें। तो ये देखिए टूथपिक्स इस हमने साइड्स पे लगा दिए हैं। तो अब हम इसको आराम से पकड़ सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, किसी को सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से देखने में कितने खूबसूरत हैं, खाने में बहुत मज़े के हैं। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़े के हमारे सैंडविचेस तैयार हैं, जो कि मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर अच्छी रेसिपी के साथ मुलाकात करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।